बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, 98.6 की आवाज़ सुन रहे हैं और प्रोग्राम है मंजिल का मुसाफिर। मैं हूं कासिम अली शाह और आज हमारे पास मंजिल के मुसाफिर हैं प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी। प्रोफेसर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आपको वेलकम बहुत बहुत चैम्बर की तरफ से, चैम्बर के रेडियो की तरफ से जी। माय प्लेयर। प्रोफेसर माशाल्लाह ये कुछ अरसे में जोन सा है वो आपका नाम जोन सा है वो पढ़े लिखे तबके में और रूहानी हलकों में और लाहौर के अलावा लाहौर से बाहर मुल्क के बाहर बेशुमार तबका जोन सा वो आपको जोन सा वो आपसे गाइडेंस के लिए आता है, रूहानियत के दर्स लेने आता है और जिंदगी की बेशुमार एरियाज की रहनुमाई आपसे लेने आते हैं। तो प्रोफेसर ये सारा रूहानी एक माशाल्लाह अगर देखा जाए तो जब रूहानियत का लफ्ज आता है तो जहन में एक तासुर आता है कि एक बूढ़ा सा बाबा होगा और उसकी सफेद दाढ़ी होगी और एक बड़ा सा उसने जोन सा वो दस्तार और जिब्बा पहना होगा। तो ये माशाल्लाह प्रोफेसर आप जवान जहान माशाल्लाह है। तो ये सारी रूहानियत जोन सी है, क्या आप समझते हैं कि उम्र का ही चक्कर होता है या फिर उम्र का ताल्लुक इससे नहीं होता? अच्छा, असल में बात जो रूहानियत के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, वाकई बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि ये शायद ना वो ही खुशबुएं लगी हुई हैं, गुठियां पहनी हुई हैं, मालाएं जपी हुई हैं, लंबे लंबे बाल हैं, तेल लिपड़ा हुआ है, सुरमे लगे हुए हैं और एक अजीब सी स्मेल आ रही है बंदे से, वो रूहानी। लेकिन रूहानियत ऐसी बात नहीं है। इंसानी जिस्म में जैसे पहले कहते हैं कि दो चीजों का मुरक्कब है, रूह है और जिस्म है। तो जिस्म के तकाजे तो हम पूरे करते रहते हैं, तो रूह जो है ना हमारे जिस्म का असल जिस्म वो है। तो दूसरी बात है कि हमारे जिस्म में कसाफत और लताफत दो चीजें हैं। तो कसाफत लताफत, जिनमें कसाफत ज्यादा वो दुनिया की तरफ ज्यादा होंगे, जिनमें लताफत ज्यादा है वो रूह, इबादत, कुर्बेलाई, इश्क, सारी चीजें होंगी। तो रूहानियत एक फितरी जज्बा है कि जिबिल्ली जज्बा है। अच्छा, ये पैदाइशी है। पैदाइशी है, सही। ये पैदाइशी है। तो अब उस पे हम आगे फिर ये जा सकते हैं किसी में बहुत ज्यादा है, किसी में बहुत कम है। तो रूहानियत है रूह की बात, अंदर की बात, बातन की बात। सही। तो जो लोग रूहानी अंदर की बात करते हैं, रूह की बात करते हैं, तो उससे हम कहते हैं ये रूहानी लोग हैं, ये रूहानियत की तरफ इनका ट्रेंड या रुझान ज्यादा है। तो ये इसका लिबास से, वज़ाकता से, उससे कोई तल्लुक नहीं है, उम्र से कोई तल्लुक नहीं है। ये जिसकी फितरत में है वो खोज में, तलाश में, जिस्सू में जाएगा। सही। प्रोफेसर, ये रूहानियत जोन सा इसमें जिस तरह जिस्म की खुराक है, रूह की भी खुराक कहा जाता है, तो ये जो टर्मिनोलॉजी रूह की खुराक की है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। रूह की खुराक क्या है? रूह खुराक रूह जो है ना वो अच्छे कामों के साथ मुंसलिक है। अगर आप चैरिटी करते हैं, आप मोहब्बत करते हैं, प्यार बांटते हैं, लोगों में खुशियां बांटते हैं, और दूसरी बात है कि नफरत, गुस्सा, शहवत, लालच जो आपके जिस्म को खराब करते हैं, अगर आप उन चीजों को, अपने जिस्म को, अपनी रूह को पाक कर लेते हैं, तो फिर खिदमत खलक है, मोहब्बत है, प्यार है, चैरिटी है, इंसानों का दुख बांटना है, और जो दुख बांटना है वो तस्बात से, नफरतों से आजाद होकर बांट रहे हैं। तो जो रूह है वो अच्छे कामों से खुश होती है। अच्छा, तो जब हम खिदमत खलक करते हैं तो रूह सरशार होती है, जबरदस्त, मजा आता है उसको। यानी ये भी गलतफहमी पाई जाती है कि सिर्फ इबादतें ही हैं। असल अगर आप इबादत कर रहे हैं और आपकी रूह नहीं है तो फिर ये रूहानियत नहीं है। इबादत ये है कि जब आप इबादत करें, नमाज करें, रोजा दें, सदका दें, तो उस वक्त आपका शऊर, लाशऊर, दिमाग, सारी चीजें अल्लाह की तरफ अगर रुजू कर रहे तो फिर इसे हम कहेंगे। अगर आप गए और आपकी अपनी दुकान के बारे में सोच रहे हैं, कारोबार के बारे में सोच रहे हैं, अपने दुनियावी मामलात में उलझे हुए, तो फिर वो इबादत नहीं है। सही। असल इबादत ये कि ये अपनी रूह और शऊर भी साथ हो। बड़ा आला जी, बड़ा आला। प्रोफेसर, ये रूहानियत सिर्फ क्या मुसलमानों में है या बाकी भी जो सारे मज़ाहिब तो दुनिया में बेशुमार हैं, अदियान हैं, तो आप समझते हैं कि ये सिर्फ सौगात मुसलमानों में, बाकियों में भी है? अच्छा साहब, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। लेकिन अगर आप ये रूहानी सिर्फ मुसलमानों में हो तो फिर ये जो बुद्धिस्ट हैं या फिर जो सिख हैं या हिंदू हैं या बाकी दुनिया के मेडिटेशन सेंटर खुले हुए हैं, लोग ध्यान करते हैं, फिर वो इधर ना आते। ये एक फितरी ख्वाहिश, जज्बा है, एक फितरी जिबिल्लत है जो इंसान को मेडिटेशन की तरफ। मेडिटेशन क्या है? अल्लाह ताला कुरान पाक में बार बार कहते हैं कि गौर करो, तफक्कर करो, सोचो मेरे बारे में। तो रूहानियत ये है, ये फितरत की तरफ, और फितरत, बज़ाहिर फितरत, ये आबशार है, समंदर है, दरिया है, खूबसूरत फूल है, और फिर जो रूहानी बंदा वो बनाने वाले की तरफ रुजू करता है। कौन इसका खालिक है, किसने इतनी खूबसूरत कायनात जो है वो बना डाली है? तो ये मैं कहूँगा ये फितरी जज्बा है जो हर जगह पे इंसानों में है। बड़ा खूबसूरत जी। प्रोफेसर, बेशुमार सूफिया इकराम है, उनका पता लगता है कि 12 साल पानी में खड़े रहे और चिल्लाए माकूस उन्होंने किया, उसके बाद पहाड़ों में निकल गए। तो आप समझते हैं कि यही टूल्स हैं, ये बड़े बड़े मुश्किल किस्म के, अगर ये हम लोगों को बताएं तो यकीन कीजिएगा वैसे ही बंदा इस्तीफा दे देता है। तो ये आप क्या कहेंगे कि ये इतने मुश्किल टूल्स के अलावा कोई आसान टूल हो जिससे जो है वो एक ऐसा बंदा जो मासूम सा है और महरूम सा है वो भी रूहानियत की तरफ? साहब, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। पहली बात यह है कि ये दो किस्म के लोग आते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला उनकी फितरत में बदियत कर देते हैं, उनको इन टूल्स की, इन एक्सरसाइज की, रियाजत की, मुजाहिदे की, इबादत, अब्से दम, ये सारी चीजें उन्हें नहीं करनी पड़ती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये रुझान होता है लेकिन उनके अंदर ना उतनी ज्यादा नहीं होती। तो फिर वो लोग ना
इन आबादात की तरफ, रियाजत की तरफ, मुजाहिदे की तरफ आते हैं, मैं इसको इस तरह बात करूंगा कि जिस तरह हम पेंटिंग सीखने के लिए, जिस तरह हम दूसरे काम जिन्हें सीखने के लिए हम पूरी उसके लिए यूनिवर्सिटी में जाते हैं, टीचर्स के पास जाते हैं शायरी के लिए, तो उसी तरह रूहानी उलूम की तरफ जब हम जाएंगे तो उसमें भी हमें किसी ऐसे स्पिरिचुअलिस्ट, किसी ऐसे रूहानी बंदे के पास या कुछ ऐसे असबाब की तरफ जाना पड़ेगा जहां हम अपने रूह और जिस्म की गलास्तों को साफ कर सकें। तो इसमें कुछ तो ब्लेस्ड लोग होते हैं जिनकी फितरत में होता है, तो कुछ लोग जिनको नहीं होता, लेकिन अल्लाह ने उनके अंदर ये सलाहियत खोज रखी होती है, फिर वो इन एक्टिविटीज की तरफ जाते हैं। तो ये दोनों तरफ एक ग्रुप है, लेकिन ये वही करते हैं जिनकी फितरत में होता है। आम लोगों को इतनी लंबे चौड़े रियाजत ये नहीं करनी पड़ती। वैसे कहाँ पढ़ाना और प्रोफेसरी और टीचिंग, और प्रोफेसर का तो लफ्ज ही बड़ा सा डर सा लगता है प्रोफेसर, तो आप कैसे पढ़ा ये इधर टीचिंग से जोन सा रूहानियत की तरफ आ गए? इसमें शाह साहब आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि जब मेरी फितरत में खोज तलाश जस्तजूत हुई, मैंने एक मास्टर किया, मैंने दूसरा मास्टर किया, मैंने तीसरा मास्टर किया, होम्योपैथी की, हिकमत की, ये काम कर रहा हूँ, वो काम कर रहा हूँ, सियासत की तैयारी, ये तो मेरे अंदर ना एक प्यास, एक खला, एक खोज जारी थी। मैं ढूंढे जा रहा था। तो जैसे ही मुझे रूहानी एक वो किताब मिली या जैसे मैं रूहानियत के आशना हुआ तो मैं कहा यार मेरी खोज तुझे थी। दूसरी बात यह है कि मसलन मैं मिसाल देता हूँ कि चंबे दी बूटी एक है, या हीर वारिस शाह है, या बुल्ले शाह का कलाम है, या मियां मोहम्मद बख्श का कलाम है, या उसमें दूसरे जो मसलन हमारे फतुवत मकिया है, फसूल हिकम है, ये ऐसी किताबें हैं जिसकी खोज में, जिसके मटेरियल में, जिसकी फितरत में ये नहीं, वो इससे अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन जैसी किसी बंदे की फितरत में, नेचर में ये खोज है तो फौरी तौर पर कहेगा यार ये है। क्या बात है। अगर चंबे दी बूटी आपके सामने पड़ी है, फतुवत मकिया आपके सामने पड़ी है, मौलाना मोरोम की मसनवी आपके सामने पड़ी है, या इमाम गजाली की में सादत है, मुकाशफतुल कुलूब है, या उसकी उनकी आहियाल उलूम है, या कुव्वतुल कुलूब है, रसाला की शेरिया, ये वो मटेरियल है तारीख में, अगर जिसके अंदर खोज नहीं उनके लिए बेकार है, क्या बेकार एक्टिविटी पड़ी है। लेकिन जिसकी नेचर में है, जिसकी फितर, जैसी ऐसी किताब, ऐसी शायरी जो सामने आएगी, वो कहता है यार ये मेरी तलाश थी। तो जैसी मेरी फितरत में तलाश थी, जैसी ये मटेरियल मेरे सामने आया तो मैं कहा मैं तो इस रास्ते का मसला हूं। मेरी जो प्यास थी वो बुझ नहीं रही थी, मेरी खोज खत्म नहीं हो रही थी, जैसे सामने मैं कहा इसमें तो बैठ लगा। क्या बात है। यानी ये खुद शनासी थी, आप शनासी थी, सारा जो प्रोसेस था, मेरी प्यास मुझे ना दौड़ाए जा रही थी, मैं भाग रहा था। तो जैसे ही ये मेरे सामने आया मैं कहा मुझे इसकी तलाश। सही। सब ये हमें सुनने में आता है जी, बात सूफिया इकराम है वो इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की तरफ गए हैं। ये वैसे समझ नहीं आती है कैसे हो सकता है कि इश्क मजाजी कहाँ पर और इश्क हकीकी कहाँ पर। इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की तरफ कैसे जाया जा सकता है, और जाया जा सकता है तो ये वैसे कुछ सच भी है कि ऐसी बातें हैं सारी? शाह साहब इसमें जो आपने बात की बड़ा खूबसूरत सवाल किया है। इसमें हम ये कहेंगे कि जो इश्क है वो तो सबकी फितरत में है, वो इश्क किए जा रहे होते हैं, लेकिन मसला यह है कि इश्क के बाद रियलिटी की तरफ कौन जाता है। क्योंकि सारे सूफिया कराम जो है स्पिरिचुअलिस्ट हैं, चाहे दुनिया में कहीं भी पैदा होते हैं, वो फितरत से मुतासर होते हैं, फितरत में खूबसूरत हैं। और जब फितरत की तरफ बढ़ते हैं तो औरत जो दुनिया का खूबसूरत तरीन एक अल्लाह ताला का क्रिएशन है, तख्लीक है, तो वो औरत की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जब वो उस औरत की तरफ बढ़ते हैं या मजाजी इश्क की तरफ बढ़ते हैं, और जब इश्क के बाद वो अपनी एक प्रोसेस से गुजरते हैं, तो जब उनको इश्क में ठोकर पड़ती है तो फिर उनको एहसास होता है कि यार मैं एक ऐसी चीज की इश्क में मुब्तला हो गया था जो नामुकम्मल है, जो नापायदार है, तो मैं क्यों ना उस रब्बे कायनात, उस तख्लीक जिसने तख्लीक किया है इस औरत को या फितरत को, आबशारों को, सहराओं को, दरियाओं को, जरे जरे को किया है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली ना वो कहता है कि ये नहीं, मेरा जो तलाश थी, मेरी जो जस्तजू थी ना, वो ये औरत नहीं थी या ये मजाज नहीं था। तो फिर वो कायनात के सबसे सच्चे रिश्ते, सबसे सच्चे जज्बे की तरफ रुजू करते हैं, फिर वो इश्क हकीकी की तरफ बढ़ते हैं कि मेरा खालिक, क्योंकि उसकी फितरत में है, खोज में है, उसके नेचर में है, तो फिर वो ना मजाज की ठोकर खा के फिर उसकी इलाही की तरफ जाता है जहाँ कोई बेवफाई नहीं है, जहाँ कोई ठुकराए जाने का एहसास नहीं है, फिर उसे वहां मजा आता है, सुकून आता है, फिर तो चला। क्या बात है। वैसे ये एक वासिफ अली वासिफ का जुमला बड़ा मारूफ जुमला है कि इश्क मजाजी को इश्क हकीकी बनने के लिए एक उस्ताद की जरूरत होती है। एक उस्ताद ऐसा मिल जाए, उस वक्त एक सहारा ऐसा मिल जाए जो बंदे की सारी जो एनर्जी है उसको बदल के मजाज से मासवा से मावरा की तरफ ले जाए, तो जिंदगी। ये सच है, बिल्कुल ये सच है। मैं कहता हूँ कि देखें ना कि सिंपल छोटी सी बात, अगर आपने पेंटिंग करनी है आपको साथ पकड़ना पड़ता है, अगर आपने आर्किटेक्ट बनना तो आपको साथ पकड़ना पड़ता है, अगर आपने सारंगी बजानी है, कोई और आपने म्यूजिक आर्गन बजाना है तो आपको साथ की जरूरत पड़ती है। तो तसव्वुफ रूहानियत जो एक मुश्किल तरीन और खूबसूरत, ये पूरे सरार वादी है, खूबसूरत वादी है, तजस्सुस है, इसमें पुरसरारियत है, सरशारी है। तो जिस तरह दुनिया के हर काम में हमें एक मुर्शिद कामल की जाए, एक उस्ताद की जरूरत पड़ती है, तो उसी तरह जब बंदा इश्क
मजाजी इश्क में टूट चुका होता है, बिखर चुका होता है, उसका रुआं रुआं तड़प रहा होता है, सिसक रहा होता है, तो उन हालत में, उन कैफियत में फिर वो फौरी तौर पे किसी मसीहा की तलाश में होता है कि कोई ऐसा बंदा जो उसे इन दुखों से, इस इसराब से निकाल कर सरसारी की तरफ ले जाए। तो हम कह सकते हैं कि जो मुर्शिद कामिल है, जो उस्ताद है, जब वो हाथ पकड़ता है तो फिर वो उस पूरे इसरारबादी के इसरार और रमूज से आसानी से निकाल के आगे ले जाता है, सदा सुहागन कर देता है। सदा स्वागत क्या बात है। वो ऐसा रंग है ना जो सुच्चे रंग की तरफ चला जाता है। क्या बात है। सामईन, एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये अब्दुल्ला भट्टी साहब की बड़ी खूबसूरत बातें, मैं कहूँगा ब्रेक पे जाने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक और वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सामईन, 98.6 की आवाज़ सुन रहे हैं और प्रोग्राम है मंजिल का मुसाफिर। मैं हूं कासिम अली शाह और आज हमारे पास मंजिल के मुसाफिर हैं प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी। प्रोफेसर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आपको वेलकम बहुत बहुत चैम्बर की तरफ से, चैम्बर के रेडियो की तरफ से जी। माय प्लेयर। प्रोफेसर माशाल्लाह, ये कुछ अरसे में जोन सा है वो आपका नाम जोन सा है वो पढ़े लिखे तबके में और रूहानी हलकों में और लाहौर के अलावा लाहौर से बाहर मुल्क के बाहर बेशुमार तबका जोन सा वो आपको जोन सा वो आपसे गाइडेंस के लिए आता है, रूहानियत के दर्स लेने आता है और जिंदगी की बेशुमार एरियाज की रहनुमाई आपसे लेने आते हैं। तो प्रोफेसर ये सारा रूहानी एक माशाल्लाह अगर देखा जाए तो जब रूहानियत का लफ्ज आता है तो जहन में एक तासुर आता है कि एक बूढ़ा सा बाबा होगा और उसकी सफेद दाढ़ी होगी और एक बड़ा सा उसने जो सा वो दस्तार और जिब्बा पहना होगा। तो ये माशाल्लाह प्रोफेसर आप जवान जहान माशाल्लाह है। तो ये सारी रूहानियत जोन सी है, क्या आप समझते हैं कि उम्र का ही चक्कर होता है या फिर उम्र का ताल्लुक इससे नहीं होता? अच्छा, असल में बात ये रूहानियत के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, वाकई बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि ये शायद ना वही खुशबुएं लगी हुई हैं, अंगूठियां पहनी हुई हैं, मालाएं जपी हुई हैं, लंबे लंबे बाल हैं, तेल लिपड़ा हुआ है, सुरमे लगे हुए हैं और एक अजीब सी स्मेल आ रही है बंदे से, वो रूहानी। लेकिन रूहानियत ऐसी बात नहीं है। इंसानी जिस्म में, जैसे पहले कहते हैं कि दो चीजों का मुरक्कब है, रूह है और जिस्म है। तो जिस्म के तकाजे तो हम पूरे करते रहते हैं, तो रूह जो है ना हमारे जिस्म का असल जिस्म वो है। तो दूसरी बात है कि हमारे जिस्म में कसाफत और लताफत दो चीजें हैं। तो कसाफत लताफत, जिनमें कसाफत ज्यादा वो दुनिया की तरफ ज्यादा होंगे, जिनमें लताफत ज्यादा है वो रूह, इबादत, कुर्बेलाई, इश्क, सारी चीजें होंगी। तो रूहानियत एक फितरी जज्बा है कि जिबिल्ली जज्बा है। अच्छा, ये पैदाइशी है। पैदाइशी है, सही। ये पैदाइशी है। तो अब उस पे हम आगे फिर ये जा सकते हैं किसी में बहुत ज्यादा है, किसी में बहुत कम है। तो रूहानियत है रूह की बात, अंदर की बात, बातन की बात। सही। तो जो लोग रूहानी अंदर की बात करते हैं, रूह की बात करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ये रूहानी लोग हैं, ये रूहानियत की तरफ इनका ट्रेंड या रुझान ज्यादा है। तो ये इसका लिबास से, वज़ाकता से, उससे कोई तल्लुक नहीं है, उम्र से कोई तल्लुक नहीं है। ये जिसकी फितरत में है वो खोज में, तलाश में, जिस्सू में जाएगा। सही। प्रोफेसर, ये रूहानियत जोन सा इसमें जिस तरह जिस्म की खुराक है, रूह की भी खुराक कहा जाता है, तो ये जो टर्मिनोलॉजी रूह की खुराक की है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। रूह की खुराक क्या है? रूह खुराक की, रूह जो है ना वो अच्छे कामों के साथ मुंसलिक है। अगर आप चैरिटी करते हैं, आप मोहब्बत करते हैं, प्यार बांटते हैं, लोगों में खुशियां बांटते हैं, और दूसरी बात है कि नफरत, गुस्सा, शहवत, लालच जो आपके जिस्म को खराब करते हैं, अगर आप उन चीजों को, अपने जिस्म को, अपनी रूह को पाक कर लेते हैं, तो फिर खिदमत खलक है, मोहब्बत है, प्यार है, चैरिटी है, इंसानों का दुख बांटना है, और जो दुख बांटना है वो तस्बात से, नफरतों से आजाद होकर बांट रहे हैं। तो जो रूह है वो अच्छे कामों से खुश होती है। अच्छा, तो जब हम खिदमत खलक करते हैं तो रूह सरशार होती है। जबरदस्त, मजा आता है उसको। यानी ये भी गलतफहमी पाई जाती है कि सिर्फ इबादतें ही हैं। असल अगर आप इबादत कर रहे हैं और आपकी रूह नहीं है तो फिर ये रूहानियत नहीं है। इबादत ये है कि जब आप इबादत करें, नमाज करें, रोजा दें, सदका दें, तो उस वक्त आपका शऊर, लाशऊर, दिमाग, सारी चीजें अल्लाह की तरफ रजू कर रहे हैं। तो फिर इसे हम कहेंगे। अगर आप गए और आपकी अपनी दुकान के बारे में सोच रहे हैं, कारोबार के बारे में सोच रहे हैं, अपने दुनियावी मामलात में उलझे हुए, तो फिर वो इबादत नहीं है। सही। असल इबादत ये कि ये अपनी रूह और शऊर भी साथ हो। बड़ा आला जी, बड़ा आला। प्रोफेसर, ये रूहानियत सिर्फ क्या मुसलमानों में है या बाकी भी जो सारे मज़ाहिब तो दुनिया में बेशुमार हैं, अदियान हैं, तो आप समझते हैं कि ये सिर्फ सौगात मुसलमानों में, बाकियों में भी है? अच्छा साहब, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। लेकिन अगर आप ये रूहानी सिर्फ मुसलमानों में हो तो फिर ये जो बुद्धिस्ट हैं या फिर जो सिख हैं या हिंदू हैं या बाकी दुनिया के मेडिटेशन सेंटर खुले हुए हैं, लोग ध्यान करते हैं, फिर वो इधर ना आते। ये एक फितरी ख्वाहिश, जज्बा है, एक फितरी जिबिल्लत है जो इंसान को मेडिटेशन की तरफ। मेडिटेशन क्या है? अल्लाह ताला कुरान पाक में बार बार कहते हैं कि गौर करो, तफक्कर करो, सोचो मेरे बारे में। तो रूहानियत ये है, ये फितरत की तरफ, और फितरत, बज़ाहिर फितरत, ये आबशार है, समंदर है, दरिया है, खूबसूरत फूल है, और फिर जो रूहानी बंदा वो बनाने वाले की तरफ रुजू करता है। कौन इसका खालिक है, किसने इतनी खूबसूरत कायनात जो है वो बना डाली है। तो ये मैं कहूँगा ये फितरी जज्बा है जो हर जगह पे इंसानों में है। बड़ा खूबसूरत जी। प्रोफेसर, बेशुमार सूफिया इकराम है, उनका पता लगता है कि 12 साल पानी में खड़े रहे और चिल्लाए माकूस उन्होंने किया, उसके बाद पहाड़ों में निकल गए। तो आप समझते हैं कि यही टूल्स हैं, ये बड़े बड़े मुश्किल किस्म के, अगर ये हम
हम लोगों को बताएं तो यकीन कीजिएगा वैसे ही बंदा इस्तीफा दे देता है। तो ये आप क्या कहेंगे कि ये इतने इतने मुश्किल टूल्स के अलावा कोई आसान टूल हो जिससे जो है वो एक ऐसा बंदा जो मासूम सा है और महरूम सा है वो भी रूहानियत की तरफ। साहब आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। पहली बात ये है कि ये दो किस्म के लोग आते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला उनकी फितरत में बदियत कर देते हैं, उनको इन टूल्स की, इन एक्सरसाइज की, रियाजत की, मुजाहिदे की, इबादत, अब्से दम, ये सारी चीजें उन्हें नहीं करनी पड़ती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये रुझान होता है लेकिन उनके अंदर ना उतनी ज्यादा नहीं होती, तो फिर वो लोग ना इन इबादत की तरफ, रियाजत की तरफ, मुजाहिदे की तरफ आते हैं। मैं इसको इस तरह बात करूंगा कि जिस तरह हम पेंटिंग सीखने के लिए, जिस तरह हम दूसरे काम जिन्हें सीखने के लिए हम पूरी उसके लिए यूनिवर्सिटी में जाते हैं, टीचर्स के पास जाते हैं शायरी के लिए, तो उसी तरह रूहानी उलूम की तरफ जब हम जाएंगे तो उसमें भी हमें किसी ऐसे स्पिरिचुअलिस्ट, किसी ऐसे रूहानी बंदे के पास या कुछ ऐसे असबाब की तरफ जाना पड़ेगा जहां हम अपने रूह और जिस्म की गलाजतों को साफ कर सकें। तो इसमें कुछ तो ब्लेस्ड लोग होते हैं जिनकी फितरत में होता है, तो कुछ लोग जिनको नहीं होता लेकिन अल्लाह ने उनके अंदर ये सलाहियत खोज रखी होती है, फिर वो इन एक्टिविटीज की तरफ जाते हैं। तो ये दोनों तरफ के ग्रुप है, लेकिन ये वही करते हैं जिनकी फितरत में होता है। आम लोगों को इतनी लंबे चौड़े रियाजत ये नहीं करनी पड़ती। प्रोफेसर कहाँ पढ़ाना और प्रोफेसरी और टीचिंग, और प्रोफेसर का तो लफ्ज ही बड़ा सा डर सा लगता है प्रोफेसर, तो आप कैसे पढ़ा ये इधर टीचिंग से जो सा रूहानियत की तरफ आ गए? इसमें शायद साहब आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि जब मेरी फितरत में खोज तलाश जस्तजूत हुई, मैंने एक मास्टर किया, मैंने दूसरा मास्टर किया, मैंने तीसरा मास्टर किया, होम्योपैथी की, हिकमत की, ये काम कर रहा हूँ, वो काम कर रहा हूँ, सियासत की तैयारी, ये तो मेरे अंदर ना एक प्यास, एक खला, एक खोज जारी थी। मैं ढूंढे जा रहा था। तो जैसे ही मुझे रूहानी एक वो किताब मिली या जैसे मैं रूहानियत के आशना हुआ तो मैं कहा यार मेरी खोज तुझे थी। दूसरी बात यह है कि मसलन मैं मिसाल देता हूँ कि चंबे दी बूटी एक है, या हीर वारिस शाह है, या बुल्ले शाह का कलाम है, या मियां मोहम्मद बख्श का कलाम है, या उसमें दूसरे जो मसलन हमारे फतुवत मकिया है, फसूल हिकम है, ये ऐसी किताबें हैं जिसकी खोज में, जिसके मटेरियल में, जिसकी फितरत में ये नहीं, वो इससे अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन जैसी किसी बंदे की फितरत में, नेचर में ये खोज है तो फौरी तौर पर कहेगा यार ये है। क्या बात है। अगर चंबे दी बूटी आपके सामने पड़ी है, फतुवत मकिया आपके सामने पड़ी है, मौलाना मोरोम की मसनवी आपके सामने पड़ी है, या इमाम गजाली की में सादत है, मुकाशफतुल कुलूब है, या उसकी उनकी आया अलूम है, या कुव्वतुल कुलूब है, रसाला की शेरिया, ये वो मटेरियल है तारीख में, अगर जिसके अंदर खोज नहीं उनके लिए बेकार है। क्या बेकार एक्टिविटी पड़ी है। लेकिन जिसकी नेचर में है, जिसकी फितर, जैसी ऐसी किताब, ऐसी शायरी जो सामने आएगी, वो कहता है यार ये मेरी तलाश थी। तो जैसी मेरी फितरत में तलाश थी, जैसी ये मटेरियल मेरे सामने आया तो मैं कहा मैं तो इस रास्ते का मसला, मेरी जो प्यास थी वो बुझ नहीं रही थी, मेरी खोज खत्म नहीं हो रही थी, जैसे सामने मैं कहा इसमें तो बैठ पे। क्या बात है। यानी ये खुद शनासी थी, आप शनासी थी, सारा जो प्रोसेस था, मेरी प्यास मुझे ना दौड़ाए जा रही थी, मैं भाग रहा था, तो जैसे ही ये मेरे सामने आया मैं कहा मुझे इसकी तलाश। सही। सब ये हमें सुनने में आता है जी, बाद सूफिया इकराम है वो इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की तरफ गए हैं। ये वैसे समझ नहीं आती है कैसे हो सकता है कि इश्क मजाजी कहाँ पर और इश्क हकीकी कहाँ पर। इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की तरफ कैसे जाया जा सकता है, और जाया जा सकता है तो ये वैसे कुछ सच भी है कि ऐसी बातें हैं सारी? शायद इसमें जो आपने बात की बड़ा खूबसूरत सवाल किया है, इसमें हम ये कहेंगे कि जो इश्क है वो तो सबकी फितरत में है, वो इश्क किए जा रहे होते हैं, लेकिन मसला यह है कि इश्क के बाद रियलिटी की तरफ कौन जाता है। क्योंकि सारे सूफिया कराम जो है स्पिरिचुअलिस्ट हैं, चाहे दुनिया में कहीं भी पैदा होते हैं, वो फितरत से मुतासर होते हैं, फितरत में खूबसूरत हैं। और जब फितरत की तरफ बढ़ते हैं तो औरत जो दुनिया का खूबसूरत तरीन एक अल्लाह ताला का क्रिएशन है, तख्लीक है, तो वो औरत की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जब वो उस औरत की तरफ बढ़ते हैं या मजाजी इश्क की तरफ बढ़ते हैं, और जब इश्क के बाद वो अपनी एक प्रोसेस से गुजरते हैं, तो जब उनको इश्क में ठोकर पड़ती है तो फिर उनको एहसास होता है कि यार मैं एक ऐसी चीज की इश्क में मुब्तला हो गया था जो नामुकम्मल है, जो नापायदार है, तो मैं क्यों ना उस रब्बे कायनात, उस तख्लीक जिसने तख्लीक किया है इस औरत को या फितरत को, आबशारों को, सहराओं को, दरियाओं को, जरे जरे को किया है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली ना वो कहता है कि ये नहीं, मेरा जो तलाश थी, मेरी जो जस्तजू थी ना, वो ये औरत नहीं थी या ये मजाज नहीं था। तो फिर वो कायनात के सबसे सच्चे रिश्ते, सबसे सच्चे जज्बे की तरफ रजू करते हैं, फिर वो इश्क हकीकी की तरफ बढ़ते हैं कि मेरा खालिक, क्योंकि उसकी फितरत में है, खोज में है, उसके नेचर में है, तो फिर वो ना मजाज की ठोकर खा के फिर वो इश्क इलाही की तरफ जाता है, जहाँ कोई बेवफाई नहीं है, जहाँ कोई ठुकराए जाने का एहसास नहीं है, फिर उसे वहां मजा आता है, सुकून आता है, फिर तो चला। क्या बात है प्रोफेसर। ये एक वासिफ अली वासिफ का जुमला बड़ा मारूफ जुमला है कि इश्क मजाजी को इश्क हकीकी बनने के लिए एक उस्ताद की जरूरत होती है। एक उस्ताद ऐसा मिल जाए, उस वक्त एक सहारा ऐसा मिल जाए जो बंदे की सारी जो एनर्जी है उसको बदल के
मजाज से, मासवा से मावरा की तरफ ले जाए तो जिंदगी, ये सच है। बिल्कुल ये सच है। मैं कहता हूँ कि देखें ना कि सिंपल छोटी सी बात, अगर आपने पेंटिंग करनी है आपको स्वाद पकड़ना पड़ता है, अगर आपने आर्किटेक्ट बनना तो आपको स्वाद पकड़ना पड़ता है, अगर आपने सारंगी बजानी है, कोई और आपने म्यूजिक आर्गन बजाना है तो आपको स्वाद की जरूरत पड़ती है। तो तसव्वुफ रूहानियत जो एक मुश्किल तरीन और खूबसूरत, ये पूरे सरारवादी है, खूबसूरत वादी है, तजस्सुस है, इसमें पुरसरारियत है, सरशारी है। तो जिस तरह दुनिया के हर काम में हमें एक मुर्शिद कामल की जाए, एक उस्ताद की जरूरत पड़ती है, तो उसी तरह जब बंदा इसकी मजाजी इश्क में टूट चुका होता है, बिखर चुका होता है, उसका रुआं रुआं तड़प रहा होता है, सिसक रहा होता है, तो उन हालत में, उन कैफियत में फिर वो फौरी तौर पे किसी मसीहा की तलाश में होता है कि कोई ऐसा बंदा जो उसे इन दुखों से, इस इसराब से निकाल कर सरसारी की तरफ ले जाए। तो हम कह सकते हैं कि जो मुर्शिद कामिल है, जो उस्ताद है, जब वो हाथ पकड़ता है तो फिर वो उस पूरे इसरारवादी के इसरार और रमूज से आसानी से निकाल के आगे ले जाता है, सदा सुहागन कर देता है, सदा सुहागन क्या बात है। वो ऐसा रंग है ना जो सुच्चे रंग की तरफ चला जाता है। क्या बात है। सामईन, एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये अब्दुल्ला बड़ी साहब की बड़ी खूबसूरत बातें, मैं कहूँगा ब्रेक पे जाने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक और वापस आते हैं। वेलकम बैक सामईन। आज हमारे साथ गेस्ट हैं जी प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी साहब, और प्रोग्राम है मंजिल का मुसाफिर। प्रोफेसर साहब, ये रूहानियत जोन सी है, ये आप समझते हैं कि इसके लिए इंसान या मुर्शदी ज़रूरी है? क्या ये किताब के जरिए भी ट्रांसफ़र हो सकती है? रूहानियत के अलूम जोन से हैं, किताब इसमें मावन हो सकती है? जी शायद जी आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया है कि जब मैं इस तलाश में था, इस जस्तजू में था, मैं कहता हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि रूहानियत, तसव्वुफ, ये सारा सिलसिला क्या है। तो जब मुझे बिल्कुल दूसरा हमारा सोसाइटी का जो मसला आजकल ये आ रहा है कि जब आप सोसाइटी में मुर्शिद के लिए उस्ताद की तरफ जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो नॉन रूहानियत हैं, और दूसरी बात प्रोफेशनल हैं, वो लूटमार करते हैं, लोगों को लूटमार करते हैं, लोगों को सही रास्ता नहीं दिखाते। रास्ता इसलिए नहीं दिखाते कि जब उन्हें खुद रास्ते का पता नहीं कैसे दिखाएंगे। दूसरी बात है, टैंकी में अगर पानी होगा तो नीचे नल में आएगा ना, अगर आपके ट्रांसफार्मर बिजली नहीं है तो आगे बल्ब कैसे जलेगा। तो जब मैं ऐसे बहुत सारे नाम नेहाद झूठे दावेदारों के पास गया और मुझे कुछ ना मिला तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। तो मुझे फिर एक ही बात समझ आई कि मेरे से पहले जो इसी रास्ते के मुसाफिर, बहुत सारे सूफिया कराम, बहुत सारे स्पिरिचुअलिस्ट, बहुत सारे तलाशी हक के मुसाफिर, राह फ़ुक्र के मुसाफिर जब इस रास्ते पर आए और जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया। तो मैंने फिर ये किया कि मैंने जो इमाम अबू तालिब की किताब क़ुव्वतुल क़ुलूब पकड़ी, क़ुव्वतुल क़ुलूब के बाद फिर मैं रसाला शरिया पकड़ी, रसाला शरिया के बाद आहियाल उलूम, मुकाशफातुल क़ुलूब, कीमिया सादत, और उनकी जो इमाम गज़ाली की दूसरी किताबें थी, उसके बाद मौलाना की मसनी रोम पकड़ी, इब्न अरबी की फिर मैंने फतवात मकिया पकड़ी, फसूल हिकम पकड़ी। उसके बाद जो उनका दूसरा तसव्वुफ था, जो हमारे पाकिस्तान के वासिफ अली वासिफ साहब का नाम आपने लिया, उसको बेशुमार लोग थे, गुलाम बर्क जरानी की किताब थी। तो फिर मैंने पूरा जो तसव्वुफ का लिटरेचर था, चाहे वो मुस्लिम तसव्वुफ था चाहे नॉन मुस्लिम था, मैंने सारा उसको इकट्ठा किया और कमरे में लेके बैठ गया। क्या बात। मैं 2-3 महीने फिर तसव्वुफ से जो रिलेटेड हमारा था उसमें फिर बाबा फरीद की शायरी थी, मियाँ मोहम्मद बख्श की शायरी थी, बुल्ले शाह की शायरी थी, उसके बाद ईर वारिस शाह थे, और सचल सरमस्त थे, अब्दुल लतीफ भटाई थे, रहमान बाबा थे। इनके ये सारे वो लोग जो बुतलाश यानी हक थे, राह फ़ुक्र के मुसाफिर थे, कुर्बे इलाही में पड़े हुए थे, और रूहानियत और तसव्वुफ की पूरे सरारवादी से गुजरे थे। तो मैंने कहा कि इन्होंने क्या किया। उन्होंने जब पढ़ा और पढ़ने के बाद फिर उन्होंने अपने मुशाहदात, अपने जो उन्होंने जो सारा इस रस्से की कैफियत जब बयान की, तो फिर मैंने वो सारा पढ़ा। तो फिर मुझे समझ आई कि ये सारे जो सूफिया कराम थे अपनी किताबों में एक बात के बार बार जिक्र कर रहे थे कि आपने तज़किया नफ्स करना है, अपने रूह और जिस्म को पाक करना है, और रूह और जिस्म को पाक करने के बाद अपने मेडिटेशन करनी है, तसव्वुर शेख करना है, दिल पे अल्लाह का तसव्वुर करना है। तो फिर मुझे समझ आई कि अहले तसव्वुफ करते क्या थे, इनके क्या अशगाल थे, इनकी क्या इबादत थी, इनकी रियासतें क्या थी, इनकी मुजाहिदें क्या थी। तो फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इन किताबों को पढ़ने के बाद मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि ये सूफिया करते क्या है। तो हम कह सकते हैं कि उस्ताद जो अच्छी किताब है उस्ताद का दर्जा रखती है। उसने अपनी सारी, मतलब मेरी जो किताब, आपका जुमला जी माशाल्लाह, अच्छी किताब उस्ताद का दर्जा रखती है, इसलिए कि उस उस्ताद ने, उस मुसाफिर ने, उस तलाशी हक के सफर पे गुजरने वाले ने, उस पुलिस रात से गुजरते हुए उसने अपने सारे मुशाहदात, सारी कैफियत, जो उसने फील किया, जो उसने महसूस किया, और महसूस करने के बाद उसको जो नजर आया उसने किताब में भर दिया, किताब में लिख दिया। अब जब नया मुसाफिर जब एक रास्ते पे चलता है तो वो उन्हीं मुश्किलात से, उन्हीं हर्डल से, उन्हीं मसाइल से दुचार है जो वो उस्ताद गुजरा। तो मैं कह सकता हूँ अच्छी किताब जो है वो आपके बहुत सारे दरीचे वाक़ करती है, आपके अंदर बहुत सारी बातन के अंधेरे दूर करती है। तो मुझे इन किताबों ने जब बताया तो फिर मैंने क्या किया, मैंने रियाजत की, इबादत की, मुजाहिदा किया, मेडिटेशन की, अब से दम लगाया, मखसूस मुराकबा जात किए, और उनके बाद फिर अल्लाह ताला ने मुझे सिरात मुस्तकीम दिया और मुझे वो रास्ता दिखाया। तो किताब जो अल्लाह का इनाम है,
और मैं कहता हूं कि मैं इन सारे सूफिया कराम के रोजाना इनका शुक्रिया अदा करता हूं और सलूट करता हूं कि देखिए जिन मुश्किलों से मैं गुजर रहा था आपने वो सारी बता दी। सही जी। तो किताब क्या बात है जी, किताब के बगैर गुजारा नहीं है। बड़ी साहब ये आज तो कोई एक राज नहीं बताता, आपकी माशाल्लाह इसरार रूहानियत है। तो ये किताब की तरफ आप कैसे आए? आप मतलब साहिब किताब भी हैं और आपकी किताब माशाल्लाह बड़ी मारूफ है और बेशुमार भटके हुए लोगों के लिए वो रहनुमाई का एक जरिया बन रही है। किताब की तरफ कैसे आ गया? किताब शाह साहब ये हुआ कि क्योंकि मैं जब इस रस्ते पे चल रहा था तो मुझे बहुत सारी मुश्किलात और बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। नाम या झूठे अमल, ये दरवेश सारे जो लोग थे, तो मुझे ये एहसास हुआ कि जिन रास्तों से मैं गुजरा हूं, जिस पुलिस रात से मैं गुजरा हूं, जिन मुश्किल घाटियों से मैं गुजरा हूं, तो मैं फिर अल्लाह ताला ने मेरी जिस तरह रहनुमाई की, मुझे रास्ता दिखाया, तो मेरा ये ख्वाहिश थी कि और जो मुतलाशियान हक हैं, राह हक के मुसाफिर हैं, रूहानी तालिब इल्म हैं, अहले तसव्वुफ लोग हैं, वो मेरे इन मुशाहिदात से, मेरे इन तजर्बात से, मेरी इन कैफियत से गुजर कर मंजिल को पा जाए। तो किताब लिखने का मकसद ये था कि ये ना वो जो मुतलाशियान हक के जो अंधेरे में भटक रहे हैं उनके लिए रास्ता मिले, एक बात। और दूसरी बात, जब भी कोई सूफी दरवेश इस कायनात में आता है, दुनिया में आता है, तो फिर अपने में शहादत लिखता है, तारीख भरी पड़ी है इन किताबों से, तो उसी चेन के तहत अल्लाह ने मेरे दिल में डाली, मैंने फिर किताब लिख दी और उसकी सीरत बड़ी हुई। प्रोफेसर साहब, ये बेशुमार मसाइल जो उनसे हैं वो ज़िंदगी में आते हैं, चैलेंज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये मसाइल मुश्किलात जो उनसे हैं, रूहानियत में इसका सलूशन क्या होता है? बेशुमार मसलों को हम हल नहीं कर सकते, उनका सलूशन ऐसा नहीं होता, लेकिन रूहानियत एक मसले वाले शख्स की कैसे हेल्प करती है? इसमें शाह साहब ये कि देखिए ना, कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, बेशक तुम्हारे दिलों को इत्मीनान मिलेगा मेरे जिक्र से। फिर अल्लाह ताला कहते हैं फ़ाज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँ। फिर अल्लाह कहते हैं वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, मेरे नाम बड़े खूबसूरत, मुझे नामों से पुकारो। फिर अल्लाह कहते हैं वज़कुरुल्लाह कसीरन, मेरा जिक्र कसरत से करो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। तो बात ये, जब मैंने कुरान पाक भी सरचश्मा हिदायत है, सरचश्मा फैज़ है, और जब मुझे इश्क़ इलाही का सफ़र पे मशरू हुआ, तो मुझे ये एकदम अचानक मेरे दिल में आया यार कि मेरे अल्लाह ने एक किताब लिखी है, उसको तो पढ़े पहले। किताब पढ़ते पढ़ते मुझे एहसास हुआ कि बहुत सारे मसाइल जो है वो कुरान पाक में उसका हल मौजूद है। सही। तो फिर अल्लाह जब कहते हैं ना कि मेरे नाम बड़े खूबसूरत, मुझे नामों से पुकारो, तो मैंने फिर ये कहा कि जब अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं, इस कायनात का खालिक कह रहा है कि मेरे नाम बड़े खूबसूरत हैं, तो मैंने फिर अल्लाह के नाम ऐसे ढूंढे, कुरान पाक की ऐसी आयात ढूंढी, ऐसी सूरतें ढूंढी जिनमें शफाअत थी, और सूफिया कराम ने जिनका तज़किरा कर चुके थे। तो फिर मैंने ना इस फलसफे के तहत कि हम अल्लाह को घंटी दें, अल्लाह को दस्तक दे, अल्लाह को बार बार याद कराएं, ये अल्लाह को दस्तक देने का मुतरादिफ है, अल्लाह को टेलीफोन करने का मुतरादिफ है, अल्लाह के हाँ बार बार। फिर अल्लाह ताला सूरह मोमिनून कहते हैं कि मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। तो फिर मैंने कहा कि ऐसे नामों से अल्लाह को याद किया। जब मतलब मैं मिसाल देता हूँ, अगर किसी को औलाद चाहिए तो हम कहेंगे या मुसव्विर हो, या खालिक हो, या बारी हो। अगर कोई डरता हम कहेंगे या रकीब हो, या हाफिज हो। अगर कुर्ब इलाही के मुसाफिर या हय्य हो, या किम, या ज़ुल जलाल वल इकराम। तो फिर इन नामों को जब मैंने, मेरे पास हजारों लोग जो आते हैं उनको दिया, फिर उसे डाटा जब इकट्ठा किया, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह पुकार को सुनता है, उसको दस्तक देनी है। तो फिर इस तरह के फिर रूहानी। दूसरी बात है कि हमारी सोसाइटी जो है ना भरी पड़ी है डिप्रेशन से, फ्रस्ट्रेशन से, अनजाने खौफों से। तो जब अल्लाह कहते हैं अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, बेशक तुम्हारी दिलों को, तो फिर जब मैंने ये लोगों को जिक्र अस्कार दिए, लोगों ने मेडिटेशन छोड़, लोगों ने जो मेडिसिन ले रहे थे वो छोड़ दी, लोगों ने जो बहुत सारे इंजेक्शन ले रहे थे छोड़ दिए, उन्होंने कहा जी हमें सुकून मिल गया, इत्मीनान मिल गया। तो ये मोटिवेशन थी। तो फिर मैंने बताना शुरू कर। ये प्रोफेसर, ये रूह जोन सी है और नफ्स, इंसान के अंदर कहते हैं जेड़े खेड़े सारे अंदर ही होते हैं, रूह भी अंदर ही है, नफ्स भी अंदर ही है, दिल भी अंदर ही है, ख्याल भी कहीं से आता है। ये कैसे पता लगता है कि कोई अमल जोन सा है, जो हमारी जो सोच है या अमल है, उसके पीछे नफ्स है या रूह है? इससे पहले जो आपने बात की है ना कि सारा कुछ अंदर ही है, बुल्ले शाह कहते हैं ना जिस पेट पाया कलंदर दा वो पीती होया अंदर दा। इकबाल कहते हैं कि अपनी मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी। और सुल्तान बहु सरकार ने तो क्या कमाल की बात की है, ये तन तेरा रब सच्चे दा उजरा, इथे पा फकीरा चाहती हो, ना कर मिन्नता खास किधर तेरे अंदर आबे जाती हो। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बड़ी प्यारी बात की है कि तेरा जो मन है ना, ये तेरे मन के अंदर एक कायनात आबाद है। मौलाना सरकार भी कहते हैं तू अपने आप खुद एक छोटा सा जरा सा समझता है, तेरे अंदर एक कायनात आबाद है, और अगर तू उस कायनात को दरियाफ्त कर ले तुझे समझ आ जाए। मौलाना रोम ने बड़ी प्यारी बात की है कि अगर तू अंबिया कराम, औलिया कराम की जियारत करना चाहता है तो अपने अंदर ही घुस, अपने बातिन को दरियाफ्त कर। अब अगली आप बात कर रहे हैं नफ्स और रूह की। जी जी। अल्लाह ताला बड़ा रहीम करीम है, उसने हमारे अंदर शर और जो नेकी का जो प्रोसेस रखा हुआ है। तो इंसानी जिस्म पे जब नफ्स और जब शर जो है नेगेटिव फोर्सेस वो उस पर गालिब आ जाती, तो फिर उसका रुझान जो है वो गलत एक्टिविटीज की तरफ जाता है। वो नफरत करेगा, गुस्सा करेगा, शहवत करेगा, लालच करेगा, तकब्बर करेगा, गुरूर करेगा।
तो जब किसी इंसान पे शर की बजाय नेकी गालब होगी तो फिर वो मोहब्बत करेगा, प्यार करेगा, भलाई करेगा, इसार, अदल, मोहब्बत करेगा। तो हम ये सूफिया कराम ये करते हैं कि वो अपने जिस्म के अंदर जो शर और नेगेटिव फोर्सेस हैं उनको मार देते हैं, तो भलाई की कुव्वत को गालिब कर देते हैं। तो इसी तज़किया नफ्स कहते हैं कि तज़किया नफ्स के बाद बंदा नेगेटिव फोर्सेस को निकाल के पॉजिटिव फोर्सेस को अपने वजूद के अंदर भर लेता है। तो ये सारा प्रोसेस है। प्रोफेसर साहब, आज हर ये खासकर इंडो पाक में तो बहुत ज़्यादा ऐसा है कि लोगों को हर दूसरे बंदे को, चौथे बंदे को, बिलखसूस लेडीज़ को बड़ा वहम होता है हम पे जादू है। तो आपका माशाल्लाह हज़ारों लोगों के साथ वास्ता रहा है, बेशुमार लोग आपके पास हर दिन ही आते हैं। तो ये हकीकत क्या है? क्या वाकई लोगों पे जादू होता है या सिर्फ उनका गुमान या ख्याल जो उनसा या अंदर इतना कमज़ोर हुआ होता है कि वो काली बिल्ली को भी नसीब का जो उनसा ना वो राकिब समझ जाते हैं? शाह साहब, बड़ी प्यारी बात आपने की। अगर ना भी करते तो मैं ज़रूर यहाँ पे करता। हमारे बहुत सारे जो सामीन हैं वो सुन रहे हैं कि पहली बात यह है कि ये जो जादू टूने का वहम है या ये इल्यूजन्स हैं या अनजाने खौफों का हम शिकार हैं, ये कहीं ना कहीं काइंड ऑफ डिप्रेशन है। डिप्रेशन कब होता है कि जब बंदा एक ऐसी चीज़ की तलाश करता है, ऐसी चीज़ को पाने की कोशिश करता है, जब वो उसको नहीं पाता तो वो उन्हें उदासी के एलिमेंट में चला जाता है। क्योंकि हम यहाँ पे इंडियन कल्चर के साथ रहे, इंडियन कल्चर का किस्सा था वहम, तोम परस्ती, सारी चीज़ें, वो अभी तक हमारी चीज़ उसमें आ रहा है। दूसरी बात यह है कि जो लोग कहते हैं ना कि जादू टूना 95% या 98% जादू टूना नहीं होता, ये होता ही नहीं, ये वहम है, इल्यूजन है। आपका सच्चा होना यहीं से साबित हो गया। ये जो मुर्शिद ये कह रहा हो, जो बुजुर्ग ये कह रहा हो कि 95% ना, ये वहम है, ये इल्यूजन है। और जो 5% बचते हैं, 5% में भी 4% जो है ये कायनात में जो शैतानी कुफ्ते हैं वो इंसानों को गुमराह कर रहे होते हैं। अच्छा जी। उसको मैं साबित इस तरह करता हूँ। आप घर में बैठे हैं, आपके वॉशरूम के अंदर एकदम खून के चिट्टे पड़ जाते हैं, वहां पे बदबू आनी शुरू हो जाती है, आग लग जाती है, कपड़े लग जाते हैं। अब कोई आपके घर में तो आया ही नहीं, तो ये कैसे हो गया? हम ये कहेंगे कि कायनात में हमसे पहले अल्लाह ताला ने जिन्नों को यहाँ पे बात किया, तो जिन्नों में वो जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, जो शैतानी कुफ्ते हैं, वो इंसानों को तंग करने के लिए बहुत औक़ात आती हैं कि किसी के घर में आग लगा देंगे, पैसे चोरी कर लेंगे, कपड़े उड़ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इंसानों का जादू करना ये 1% से भी कम है। सही जी। ये है ही नहीं। सही जी। ये वो शैतानी, पहली बात तो 95% तो वहम है, इल्यूजन है। सही जी। इल्यूजन है, डिप्रेशन है सोसाइटी का। हमारी जो स्टेट है, स्टेट के कुछ ऐसे मसाइल है कि लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहा है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, किसी को जॉब नहीं मिल रही, किसी को ये नहीं हो रहा, तो वहां पे ये फिर उधर जाते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारी सोसाइटी में ये जो अखबारात में इश्तिहारबाजी हो रही है कि एक दिन में ये हो जाएगा, एक रात में ये होगा, इस तरह नहीं होता। इस तरह हो तो हर बंदा आसमान पे चला जाए। ये जादू टूना हमारे वहम, हमारे अजहान में वहम, इल्यूजन और एक खुद सेल्फ यकीन की कमजोरी, अपने यकीन की कमजोरी और रब से दूरी का। जब आप अल्लाह को तरजीह अव्वल रखते हैं, जब आप अल्लाह से मोहब्बत कर लेते हैं, तो फिर आप दूसरे खौफों से आज़ाद हो जाते हैं। सही जी। सामीन, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अब्दुल्ला भट्टी साहब से बात करते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत क्या होती है। छोटी सी ब्रेक और वापस आते हैं। वेलकम बैक सामीन। प्रोफेसर अब्दुल्ला भट्टी हमारे साथ हैं जी। प्रोग्राम है मंजिल का मुसाफिर। एक बड़ा खूबसूरत सवाल जो सा था वो मैं पूछना चाह रहा था भट्टी साहब से कि अल्लाह की मोहब्बत जोन सी है, ये बड़ी ताकतवर चीज़ है जी। कहते हैं कि ये मार्फत और अल्लाह की मोहब्बत दुनिया का वाहिद जायका है। जिसको ये जायका लग जाए और जिसको ये मोहब्बत मिल जाए, वो सारी दुनिया से आज़ाद हो जाता है, दो आलम से जोन सा बेगाना हो जाता है। तो प्रोफेसर, ये अल्लाह की मोहब्बत कैसे मिलती है? शाह साहब, हम जो हमारा मुआशरा ना ये मगरब से बड़ा मुतासर होता है। तो और ये अगर आप बहुत सारे इनका नाम सुने तो ना, जब ये बर्टन रसल का नाम लेते तो बड़ा एकदम कहते हैं जो बड़ा इंटेलेक्चुअल था, बड़ा ज़हीन था, बड़ा पढ़ा लिखा था। हालांकि हम सारे जानते हैं कि वो मुल्हद था, एथिस्ट था, वो रब को नहीं मानता था। लेकिन अहले तसव्वुफ की जब हम बात करते हैं, कुर्ब इलाही की जब हम बात करते हैं, बड़ा खूबसूरत फिक्रा उसने बोला। उसने कहा है, रसल कहता है कि अगर आप किसी इंसान में इंसानी खूबियों का नुक्ता अरूज देखना चाहते हैं, नुक्ता कमाल देखना चाहते हैं, तो आप किसी अहले तसव्वुफ से मिले। वाह, सही। अच्छा, वो कायल है, वो कहता है मैं अल्लाह को नहीं मानता। सही 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 सही। और वो मैं अल्लाह को बिल्कुल मानता उसने, लेकिन वो ये कहता है कि लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैंने इंसानी खूबियों का नुक्ता अरूज अगर किसी इंसान में देखा है तो वो अहले तसव्वुफ है। ब्रटन रसल ने उससे यही बात की। और उसके बाद कॉन्ट्रे पैटमोर ने एक और बड़ी खूबसूरत बात की जो हमें गलत फहमी है। वो भी गुरा था, क्रिटिक्स था, वो क्रिटिक्स था। वो कहता है कि तसव्वुफ के बारे में जब भी गलत फहमी होती है, अगर आप तसव्वुफ के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमें उस बंदे को उस तजर्बे से गुजरना पड़ेगा, उस कैफियत से गुजरना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी ने बनफ्शे का फूल नहीं सूंघा तो बनफ्शे के फूल की खुशबू नहीं बताएगा, वही बताएगा। अब हम बात है कुर्बे इलाही की। कुर्बे इलाही के जब हम इश्क़ इलाही की तरफ जब बात जाते हैं तो ये वो लोग होते हैं जो इस कायनात में सिर्फ रब को चुनते हैं। सारी कायनात एक बंदे को चुनते हैं, रब को चुनते हैं। और रब को चुनने के अलावा, रब के अलावा हर चीज से मुंह मोड़ लेते हैं। एक बात। दूसरा ये काम ये करते हैं कि तरजीह अव्वल रब को रख लेते हैं।
तीसरा ये काम ये करते हैं कि अपने जिस्म और रूह को हर उस चीज़ से पाक कर लेते हैं जो रब नापसंद करता है। सही। अगला ये करते हैं कि अपने जिस्म और रूह को हर उस चीज़ से मज़य्यन कर लेते हैं, भर लेते हैं जो अल्लाह पसंद करता है। सही। तीसरी बात देखें ना, आम बंदा जो अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता तो उसके शऊर दिमाग में ख्यालात होते हैं, ये इश्क के साथ खड़ा होता है वहाँ पे। इसने कहना है कि देखे ना, बीवी बच्चे घर बार, अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हारा रब उस वक्त हूँ जब तुम अपने तमाम रिश्तों से मुझे आगे रखोगे। तो अहले तसव्वुफ क्या करता है, इश्क इलाही का मुसाफिर करता है, वो कहता है रब पहले बाकी सब कुछ पीछे। अब जब ये रब को चुन लेता है, रब के इश्क में मुब्तला हो जाता है और उसको रब को पाने के लिए फिर ये मुख्तलिफ हरकतें करता है, मुख्तलिफ ना प्रोसेस करता है, इबादत करता है, अशगाल करता है, सब कुछ करता है। जब रब इससे राजी हो जाता है तो फिर रब पता है कहता है कि जब तुम मेरे हो जाते हो तो तुम नहीं रहते, तुम्हारा बोलना मेरा, तुम्हारा चलना मेरा, तुम्हारा उठना मेरा, तुम्हारा बैठना मेरा। दूसरी बात फिर अल्लाह ताला कहता है कि जब कोई बंदा, मैं किसी बंदे से राजी हो जाता हूं तो मैं कायनात की मख्फी कुव्वतों को ऑर्डर लगाता हूं कि इसके साथ हम रकाब बन जाओ। वाह वाह। ये खड़े हो जाओ, ये बैठा है तो बैठे हो जाओ। सवाल आप कर रहे थे कि ये कौन सा फ्लेवर है, ये कौन सी फितर है। बात हम उधर जाएंगे कि ये फितरी जज्बा है, ये जबिली जज्बा है। खुशकिस्मत है कायनात के वो लोग जिनके अंदर ये खोज है, ये तलाश है, ये जस्तजू है, जो रब की तरफ जब बढ़ते हैं। जब ये रब की तरफ बढ़ते हैं तो ये अपने वजूद और रूह को इलाही रंग में ढाल लेते हैं। अच्छा। तसव्वुफ नाम है खुद को इलाही रंग में ढालने का। क्या बात है। ये नहीं, ये ड्रामा नहीं, सही, दिलो दिमाग से जब ये इलाही रंग में ढाल ले तो फिर अल्लाह उन पे इनामात की बरसात करते हैं। फिर अल्लाह कायनात में लोगों को बता देते हैं कि ये मेरा बंदा है, ये मेरा महबूब है। फिर दिलों में मोहब्बत है। फिर दूसरा एक और काम करते हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, रब से मोहब्बत ये नाम कबल होती है अगर आप सिर्फ रब से मोहब्बत करें। ये अहले तसव्वुफ ये करते हैं कि रब से मोहब्बत के बाद रब की बनाई हुई हर चीज से मोहब्बत करनी। अच्छा, वाह। वो नफरत से आजाद हो जाते हैं। शिया कौन है, सुन्नी कौन है, देवबंदी कौन है, वाबी कौन है, नॉन मुस्लिम कौन है, वो कहते हैं ये मेरे रब की मखलूक है। जब वो रब की मखलूक से, रब की बनाई हुई दरख्तों से, चिरंद से, परिंद से, जमीन से, जानवरों से, इंसानों से प्यार करते हैं तो ये कुर्बे इलाही है, ये मोहब्बत है, ये इश्क है। सही जी। प्रोफेसर ये तालीम का जो सारा निज़ाम है, क्योंकि मैं हर प्रोग्राम में ये सवाल किसी ना किसी एंगल में इसलिए ज़रूर पूछता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड क्योंकि तालीम और तदरीस के साथ है, और माशाल्लाह आज तो मेरी गुड लक है कि आप जोन सा वो आपकी ज़िंदगी के शुरू के अयाम जोन से प्रोफेसरी में गुजरे हैं। प्रोफेसर ये तालीम के निज़ाम में आप क्या समझते हैं कि एक बड़ा जोन सा वैक्यूम है और वो नतायज जो हमें नहीं मिल रहे। तो आपका वैसे टाइटल तो रूहानियत पे सारा है, लेकिन क्योंकि रूहानियत बादशाह लोग होते हैं जी, किसी मौजू किसी शोबे में चले जाए उनके पास जवाब होते हैं, तो क्या समझते हैं कि तालीम में जोन सा है वो बेहतरी कैसे आ सकती है? शायद बड़ा अच्छा आपने सवाल किया कि मैं अक्सर बच्चों से खुद भी कहता हूं कि तालीम में दो चीज़ें हमें अगर हम मद्देनजर रखें तो हम बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। पहला तो उसमें कि आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कैरियर, कि बच्चा जो कैरियर ले रहा है वो उसके फितरी रुझान के मुताबिक है कि नहीं। सही। मतलब एक बच्चा अगर मैथमेटिशियन है तो उसको अगर आप मेडिकल में लगा देते हैं तो वो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। एक बच्चे के अंदर अगर आर्ट है तो वो उसको अगर आप दूसरी तरफ ले जाते हैं, एक बंदे के अंदर अदब है, शायरी है, लिटरेचर है, पहला काम हमने ये करना, हमारे निसाब जो है उसमें ये होना चाहिए कि बच्चा जो अपना कैरियर चूज करें वो अपने नेचर, अपनी फितरी रुझान और अपनी सलाहियतों के मुताबिक करें। एक बात। दूसरा हम एक और गलती करते हैं, अगर हम सिंपल FA BA MA करके बच्चे को मार्केट में ले आते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है। हमें मार्केट में जो जदीद आज की ज़रूरत है उसमें टेक्निकल एजुकेशन है, उसमें फिर हमारी साइंसी एजुकेशन है, या जिन चीजों की जो फनी हाथ है, टेक्निकल हैंड है, जब तक हम टेक्निकल हैंड नहीं बनाएंगे वो बच्चे देखें कि बच्चा अगर टेक्निकल कॉलेज में जाता है वो वहां पे जाके फ्रिज का, रेडियो का, टीवी का, वॉशिंग मशीन का अगर वो आर्ट सीख लेता है तो वो जब चाहे मार्केट में बैठ के कमाना शुरू कर देगा। ऑन द दूसरा बंदा BA करके मार्केट में धक्के खा रहा है। तो हमें दो चीजों का ख्याल करना है कि एक तो जो जदीद जमाने की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम कैरियर चूज करें, और कैरियर चूज के बाद टेक्निकल हैंड्स अगर हम बनाते हैं तो उससे हम ज्यादा अच्छे रिजल्ट करते हैं। तीसरी बात, बच्चे को हमने मोटिवेट करना है, उसके अंदर मोटिवेशन लानी है कि यार अगर तुम साल 6 महीने 2 साल अगर मेहनत करके अगले 20-30 साल अगर एंजॉय कर सकते हो, उसके अंदर हमने उसको उसकी सलाहियतों का अदराक दिलाना है, उसकी सलाहियतों को बताना है। मोटिवेशन, कैरियर प्लानिंग और टेक्निकल हैंड, अगर ये चीजें हम कर ले तो फिर हम बेहतर। बहुत आला जी प्रोफेसर, ये वाकई आपने प्रोफेसर होने का भी सबूत दिया माशाल्लाह, आपकी बड़ी ये एक्यूरेसी के साथ आपने ये चीजें बताई हैं। सर इतनी मसरूफियात आपकी, मैंने देखा, मैं कई दफ़ा मिलने भी गया हूँ और एक माशाल्लाह एक लंबी चौड़ी लाइन और लोग जोन से हैं, एक जमे गफीर जोन से आपका इंतजार कर रहा होता है। प्रोफेसर ये सारी मसरूफियात को कैसे मैनेज करते हैं? दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो ये जो मालिक ने आपके वक्त में बरकत डाली हुई है, इतने काम, लिखना, बोलना, पढ़ना, गाइड करना, और उस सबसे बड़ी बात कि मेरी जो मोहब्बत थी जिसमें मैंने आपको बुला लिया उसमें भी आपने यस किया, ये इतना सारा कुछ कैसे मैनेज हो जाता है? जैसे अभी जो हम बात कर रहे थे ना कि इश्क इलाही क्या है, तो जब भी कोई अहले तसव्वुफ या स्पिरिचुअल या कुर्ब इलाही का मुसाफिर अल्लाह के इश्क में मुब्तला होता है तो फिर वो जो मैंने बात की ना कि फिर अल्लाह के इश्क में मुब्तला होने के बाद फिर रब की बनाई हुई हर चीज़ से प्यार करता है, रब की बनाई हुई इंसानों से प्यार करता है।
दूसरी बात यह है कि जब बंदा जिक्र इलाही करता है या कुर्ब इलाही करता है या मुख्तलिफ अशगाल करता है रूहानियत के, तो फिर अल्लाह उसके वजूद को वैसे राहत बनाता है, वैसे शिफा बनाता है। तो फिर अल्लाह ना लोगों को उसकी तरफ जब इंसान रजू करते हैं तो उसको हर इंसान में अपने रब की सिफात नजर आ रही होती है। वो कहता है मेरे रब की मखलूक, मसलन जैसे आप मेरे दोस्त, आपका बेटा मुझे प्यारा लगेगा, आपका भाई मुझे प्यारा लगेगा, तो जब मेरे रब के बनाए हुए बंदे तकलीफ में आते हैं, मैं कहता हूं मेरे रब के बंदे हैं। और दूसरी बात है अल्लाह ताला इन ऐसे सूफी, ऐसे दरवेशों के दिल में खिदमत खल्क का जज्बा डाल देता है। अल्लाह ये कायनात के सबसे खुदफिर लोग होते हैं, मतलब अब जैसे आरीदी हैं, जो बाकी लोग जो सोसाइटी और माशरे के लिए खिदमत खल्क कर, अल्लाह ने बैलेंस करना है ना। तो मेरे दिल में एक तड़प, एक तकलीफ का एहसास होता है जब मैं किसी को दुखी देखता हूँ। जब मैं उसको जिक्र अज़कार बताता हूँ, तस्बीहात बताता हूँ, उसको मुख्तलिफ उसको गले से लगाता हूँ, तो मुझे सुकून मिलता है कि यार, और कुछ अरसे बाद आता है कि मेरा ये मसला हल हो गया, या मेरा ये मसला होगा, मेरा ये मसला हल हो गया। तो पहली बात तो कि अल्लाह ताला हमारे जैसे लोगों को खास कुव्वत बर्दाश्त, तम्मल बर्दाश्त, प्यार, वो सारी चीज़ें देता है। उसके बाद इनके अंदर दर्द दिल देता है, किसी को देख के तकलीफ में चले जाते हैं। उसके बाद फिर इनके वजूद को बायसे शिफा बनाता है। तो फिर अब मेरा ये है कि जब मेरी ये ज़िंदगी अल्लाह की है, सही जी, अल्लाह के लोग, अगर मैं खुशकिस्मत तो लोग मेरे पास आ रहे हैं। अल्लाह ताला ने मुझे वो तकलीफ नहीं दी मैं किसी के पास जाऊं। सही जी, मुझे ये भी एहसास होता है अगर बंदा मेरे पास तकलीफ में आया हुआ तो देखो मैं कितना वैसे बरकत हूँ, कितना ऊंचा मुकाम अल्लाह ने मुझे दिया कि मुझे कोई मसला ही नहीं, वो मेरे पास आया हुआ है। और दूसरी बात ये है कि मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने रब की मखलूक की खिदमत करता हूँ, मुझे मजा आता है, मेरा दिल करता है। ये सारे सूफिया कराम अल्लाह ताला करते हैं और मैं भी उसी सिस्टम का हिस्सा हूँ। और मैं ब्लेस्ड हूँ कि अल्लाह ताला ने ये जज्बा मेरे अंदर रखा है। उसी जज्बे के तहत मैं फिर प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। प्रोफेसर ये क्योंकि चैम्बर का ये सारी मसरूफियात हैं और चैम्बर के इस प्रोग्राम को बेशुमार बिजनेसमैन भी सुन रहे हैं, तो आप क्या आखिर में मैसेज देंगे बिजनेसमैन को, वो लोग जो एंटरप्रेन्योर हैं और सारे बिजनेस को चला रहे हैं? यकीन कीजिएगा बड़ी मेहनत का काम है अपना काम करना, क्योंकि एक बर्डन है, एक जिम्मेदारी है, और इतनी टीमों को लीड करके चलाना, अपने टारगेट्स पे पहुंचना। तो मैं आपसे रूहानियत के हवाले से कोई पैगाम चाहूँगा। शायद पहली बात तो यहाँ पे बिजनेस में ज़्यादातर लोग ऐसे लोग जो साहब सरवत हैं, ये बखैर हज़रात हैं या अमीर लोग हैं, इनका अल्लाह ताला ने इन पे दिया, उनको एक बात हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए कि जो रिज़्क़ इनके पास है ये इनका नहीं, ये अल्लाह ने एक अमानत के तौर पर, एक वक्ती तौर पर इनके हाथ में दिया है, एक अमानत इनके पास। अगर तो ये लोग उस अमानत का सही इस्तेमाल करेंगे तो ये अल्लाह के सामने मोरोज़े मैशर भी और यहाँ भी सुरखरू होंगे। अगर ये यहाँ पे उसको सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो काबिल गिरफ्त होंगे। मेहनत करते हैं लोग, लेकिन मेहनत करने के साथ साथ इनको हमा वक्त एहसास होना चाहिए, अदराक होना चाहिए कि ये सारा कुछ रब का है। रब ने वक्ती तौर पे उनसे एक रोल लिया हुआ है। उस रोल में अगर ये ईमानदारी के साथ, चैरिटी के साथ, खिदमत खलक के साथ आगे बढ़ते हैं तो इनके मामलात में अल्लाह ताला बरकत डाल देते हैं। अगर ये खिदमत खलक का एलिमेंट है या चैरिटी का एलिमेंट है या लोगों को तो मोहब्बत का एलिमेंट वो नहीं करते, तो नहीं होगा। इनको अपनी लाइफ में चैरिटी, खिदमत खलक और दूसरों की हेल्प का अगर एलिमेंट ले आते हैं तो इनको जो बिजनेस के मामला अल्लाह उसमें बरकत डाल देता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो लिखा हो देना तो वही है। लेकिन जब तक आप अल्लाह की मखलूक की खिदमत नहीं करेंगे आपके मामला बेहतर नहीं होंगे। तो ये वो लोग हैं जो करते हैं, ये सारे लोग दे आर वेरी गुड पीपल, ये प्यार भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं। इनको खिदमत खलक जब लाएंगे तो इनके रिजल्ट और बेहतर हो जाएंगे। माशाल्लाह सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का शुक्रिया। मैं समझूंगा कि जिन्होंने सुना उनका यकीनन ये वक्त भी बरकत वाला वक्त हो गया। प्रोफेसर साहब का मैं दिल से इसलिए भी शुक्रिया अदा करूंगा कि प्रोफेसर साहब की जो मसरूफियात है मैं खुद उनका गवाह हूँ। सर इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में लाजमी मैं क्योंकि ये मैं ऑन एयर इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप पक्के हो जाएं। तो जब आप कहेंगे यू आर लाइक माय ब्रदर, जब आप कहेंगे। बहुत मेहरबानी सर। सामीन आपका बहुत शुक्रिया। मंजिल का मुसाफिर प्रोग्राम था, कासिम अली साहब के साथ था और आज के गेस्ट हमारे थे प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी। अगली दफ़ा एक नए मंजिल के मुसाफिर के साथ एक अगला प्रोग्राम जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।